दरअसल दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन के बावजूद लोगों ने जमकर पटाखे चलाए, पटाखे खरीदे और बेचे भी गए। रात में 3 बजे तक पटाखे चले। स्मॉग के कारण विजिबिलिटी पर भी असर पड़ा। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर हवा बेहद खराब रही, सांस लेना दुश्वार हो गया। दिल्ली में एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में जल रही पराली, हवा की गति में कमी, तापमान की गिरावट, वाहनों की बढ़ती संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास यानी भवन निर्माण के धूल और दीपावली पर की जाने वाली आतिशबाजी जैसे कारण गिनाए जाते हैं। बहरहाल प्रदूषण को लेकर कई सवाल हैं। पटाखों पर बैन की धज्जियां क्यों उड़ी? क्या पटाखों से ही पॉल्यूशन बढ़ गया? हमने इसको लेकर लोगों की राय भी एकत्र की, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है, इसकी असली वजह आखिर क्या है? तो सबसे पहले आपको हम दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को सुनवा देते हैं, जो कह रहे हैं कि पिछले कई सालों की तुलना में दिवाली पर प्रदूषण पर कंट्रोल हुआ है। 4 दिन पहले दिल्ली का प्रदूषण का स्तर 350 का AQI पार कर गया था। ये अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के अगले दिन पटाखों के पोल्यूशन से दिल्ली का AQI 400 पार कर जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। सभी लोगों के प्रयास से आज AQI स्तर 360 पर नियंत्रित हुआ है। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है। इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी दिल्ली जिस तरह से खुशियों के साथ साथ लोगों की जिंदगी बचाने के अभियान में लगी हुई है, अगर आपका भी सहयोग होता तो प्रदूषण का स्तर और कम होता। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, जो प्रदूषण को लेकर क्या हुआ और क्या नहीं हो पाया उस पर अपनी राय रखेंगे। हमारे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, जुड़ेंगे। हमारे साथ अनुज अत्रे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, जुड़ेंगे। हमारे साथ नव्यन शर्मा, स्पोक्स पर्सन आप, जुड़ेंगे। डॉक्टर नरेश चावला, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी IMA, हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेश सक्सेना, एनवायरमेंट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। पंकज दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ 3 हमारे संवाददाता, आयुष शर्मा दिल्ली से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से और महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, सबसे पहले आपका रुख। जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, उनका कहना है कि कई साल बाद हमने दीपावली के अगले दिन पॉल्यूशन में बढ़ोतरी नहीं देखी है। इसका मतलब दिल्ली ने पटाखों से अपने मुंह को भंग किया है और दिल्ली में हालात सुधार की तरफ हैं। आयुष। बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात की जाए दिल्ली के प्रदूषण की, तो दिल्ली के प्रदूषण पर एक बार खास बात ये रही है कि दिवाली पर आमतौर पे जो हवाएं रात को नहीं चला करती थी, वो हवा इस बार दिल्ली में चली है। और इसी हवा की वजह से जो दिल्ली में होने वाला प्रदूषण है वो आगे की ओर बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट इसका अगर कोई राजनीतिक पार्टी लेना चाह रही है तो वो गलत है। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, मौसम पर ही निर्भर किया है। क्योंकि पटाखे उसी तरह फूटे, देखिए राजीव, कोई भी कमी नहीं आई है पटाखों के फूटने में। पिछले साल जिस प्रकार से लोगों ने सुबह 2-3 बजे तक पटाखे फोड़े थे, इस बार भी वैसी ही स्थिति थी, सुबह तक पटाखे फोड़े गए थे। यानी पटाखे फोड़ने में कोई कमी नहीं आई है। और रही बात AQI की, तो देखिए पिछली बार जो AQI था और दिवाली के बाद जो बढ़कर हुआ था, उसका डिफरेंस देखने की जरूरत है। वो बढ़ा था 60 पॉइंट। इस बार जो AQI है और दिवाली से पहले जो था और इस बार जो है वो बढ़ा है 30 पॉइंट। ये 30 पॉइंट और 60 पॉइंट का डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि पटाखे उतने ही फोड़े जा रहे थे, लेकिन कोई तो ऐसी चीज रही थी जिसकी वजह से ये असर देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर देखिए 60 पॉइंट और जो 30 पॉइंट का मैं आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम दोनों साल को कंपेयर करें, यानी 2023 और 2024, तो दिवाली से पहले का AQI 2024 में 2023 के मुकाबले ज्यादा रहा है। यानी जहां पर सरकार के काम दिखने चाहिए थे दिवाली से पहले वाले समय में, वहां पर AQI दिल्ली का ज्यादा था। अब बात करते हैं दिवाली के बाद पटाखे फूटने की वजह से AQI बढ़ने की। इस साल बढ़ा 30 पॉइंट, पिछले साल बढ़ा 60 पॉइंट। अगर हम उसका पूरा श्रेय हम पटाखों को भी दे देते हैं, तो फिर भी हम ये चीज देखते हैं कि जो AQI के बढ़ने की
जो मापदंड है, जिस पैरामीटर पर AQI बढ़ा है दिवाली ठीक। से पहले, उस पर काम नहीं किया गया। आपने कहा कि श्रेय तो लेने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन मौसम या हवाओं को श्रेय कोई नहीं दे रहा, और दरअसल हवाओं ने अपना रोल यहाँ निभाया है। मैं महेंद्र माही का रुख करूंगा, नोएडा से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा और दिल्ली को सिस्टर सिटी या नोएडा और या गाजियाबाद दिल्ली को इसी तरीके से देखा जा सकता है। पहले आप नोएडा की स्थिति बताएं, नोएडा में क्या तस्वीरें आपने देखी, आज क्या तस्वीरें देख रहे हैं? AQI क्या वाकई नोएडा में भी कम हुआ है जैसा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कह रहे थे? देखिए, अगर बात करें हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों जिलों की बात, जनपद की बात करें, तो यहाँ जो पॉल्यूशन का लेवल है वो दिवाली के पहले से मुकाबले अभी नॉर्मल है। यानी कि आज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के आसपास दर्ज किया गया है, और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 320 दर्ज किया गया है। और क्योंकि कल से आज तक लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी जमकर हो रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि जो शासन प्रशासन उनकी कड़ाई की वजह से पटाखे नहीं बिक रहे, खुले में पटाखे बिक रहे थे और खूब जमकर पटाखे जला जा रहे। 2023 के मुकाबले अगर एक बताया गया, दुकानदारों से भी हमने बातचीत की थी, उन्होंने कहा था कि पिछले साल की तुलना में इस बार हमारे पटाखे ज्यादा बिके, लोग ज्यादा खरीदारी करके आए। और श्रेय लेना किसी भी गवर्नमेंट, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, श्रेय लेना बहुत ज्यादा गलत होता है। क्योंकि जिस तरीके से दिवाली के दोपहर में और उसके बाद शाम ढलते ढलते जो हवा की रफ्तार थी वो दोगुनी हो गई थी। और दूसरी तरफ क्योंकि नवंबर भी शुरू हो चुका है, ऐसे में 2023 की बात करें तो उस टाइम नवंबर तक ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो तापमान था वो 23 तक पहुंच गया था, 22 तक पहुंच गया था। मगर अभी कल जैसा हमने देखा और आज देखा, टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऊपर से जो हवा है उसकी रफ्तार ज्यादा थी, जिसके कारण जो पॉल्यूशन था, जो पटाखे की जो मोटे धुएं होते हैं, ठीक है, हो गए। तो क्या अनिल क्या यही स्थिति गाजियाबाद में भी हुई है? क्या इसी तरीके से हवा चलने के चलते ये पॉल्यूशन है वो बिखर गया है और फैल गया है बराबर एक समान, लिहाजा आसपास के इलाकों में कहीं भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली? बिल्कुल आपने सही कहा, इसको राहत कहेंगे तो कुदरत की राहत कहेंगे। एक तरह से कुदरत की राहत है। और हवा तेज चली क्योंकि दिवाली से 2 दिन पहले से ही हवा की जो रफ्तार थी वो तेज थी, तो कहीं ना कहीं 2 दिन पहले से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर था। जो 400 के पास था वो घटकर जो है 250 के पास रह गया था। पर जैसे ही दिवाली हुई और बीती रात 2 से 3 बजे तक आतिशबाजी गाजियाबाद में देखी गई, उसका असर सुबह मॉर्निंग में भी देखा गया और अभी तक भी है। फिलहाल भी लगातार आतिशबाजी गाजियाबाद में देखी जा रही है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 330 तक जो लोनी क्षेत्र है वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पाबंदियां लाख लगी हुई हैं, उसके बावजूद भी जो है पटाखे जो है लगातार जलाए गए। तो कहीं ना कहीं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का फेलियर इसको कहेंगे। क्यों उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई? क्योंकि चलिए इन तमाम प्रयासों के बीच की कोशिश ये की गई कि माहौल और हवा स्वच्छ रहे। हम ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल उतनी स्थिति बिगड़ी नहीं। बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आयुष आपका भी, और अनिल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम अपने सर्वे का रुख करेंगे, फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान हालात अगले साल और बेहतर कैसे हो सकते हैं, जो प्रयास किए गए उनमें कहाँ पर और जोर लाए जाने की ज़रूरत है, और अगर लोगों को समझा कर चीज़ें करानी हैं, समझाने के तरीके क्या होने चाहिए ये भी समझेंगे। तो पहला सवाल ये हमने लोगों से पूछा कि क्या आपने पटाखे जलाए, और इसमें 36% लोगों ने कहा हाँ हमने पटाखे जलाए हैं। 58% लोगों ने कहा कि नहीं हमने पटाखे नहीं जलाए हैं। ग्रीन पटाखे हमने जलाए हैं ऐसा कहने वाले 6% लोग सामने आए, और कह नहीं सकते 0% ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पर कोई जवाब ना दिया हो। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन ये भी है कि कितने सारे लोग पैकेट पर छपे हुए ग्रीन पटाखे के लेबल को समझ पा रहे होंगे, वो भी एक बड़ी बात है। खैर अगला सवाल, दिल्ली एनसीआर में AQI 400 के करीब, आतिशबाजी रोकने के लिए की गई तैयारियां क्या फेल हो गई? तो हाँ कहने वाले लोग 75%, नहीं कहने वाले लोग 19% थे, और कह नहीं सकते कहने वाले लोग
6% लोग ही ऐसा कहने वाले थे। मेरे साथ काफ़ी सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और सभी का मैं आपका तारुफ तो करा ही चुका हूं। मैं सबसे पहले पंकज दुबे जी को चर्चा से शुरुआत में मौका देना चाहूँगा। पंकज जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस तरीके के प्रतिबंधों की शुरुआत की थी। क्या कहा था दिल्ली एनसीआर के लिए और क्या सीक्वेंस में अगर देखें वो चीज़ होती हुई दिख रही हैं? पंकज जी। खुद को अनम्यूट कर लें। जी, एम आई ऑडिबल? बोलिए। 2017 में ये विषय शुरू हुआ था और अक्टूबर 2021 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर डायरेक्टिव्स दिए थे और एक नहीं दिए थे, कम से कम 40 डायरेक्टिव दिए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चिंता जाहिर की थी कि जो तत्समय लेटेस्ट AQI रिपोर्ट्स आई थी उसको कैसे गवर्नमेंट को डील करना है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार को किस प्रकार के अधिकारियों के माध्यम से ये कार्यवाही करनी है, पुलिस महकमे से कैसे करनी है, जिला प्रशासन से कैसे करनी है और इस पर कोई रेगुलेशन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर भी चिंता जाहिर की थी। यदि हम उस जजमेंट को और उस डायरेक्टिव को देखते हैं तो उसमें पूर्णतः पाबंदी लगाई गई थी और जो पाबंदी लगाए जाने के दौरान एग्जीक्यूट करता है, यदि वो एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो उनके दायित्वों के निर्वहन पर भी प्रश्न खड़ा किया था और उस पर क्या लायबिलिटी होती, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। ये केवल दिल्ली एनसीआर के लिए ले डाउन की गई थी या इससे भी पूरे देश के लिए थी? ये पूरा मुकदमा जो मुकदमा था पूरे देश के लिए था, परंतु चूंकि एनसीआर दिल्ली के जो डाटा आए थे वो डाटा चिंताजनक थे। उन चिंताजनक डाटाओं को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष तरह की गाइडलाइंस ले डाउन की थी, गाइडलाइंस के डायरेक्टिव्स ले डाउन किए थे और उसमें उन्होंने ये कहा था कि यदि पटाखों पर बैन है तो उसको सुनिश्चित करना जो है वो सरकार का दायित्व है और सरकार उसको इस तरह से नहीं लेगी कि पुलिस प्रशासन का दायित्व ये है तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या पुलिस प्रशासन ये कहे कि अमुक विभाग का दायित्व है तो वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जिसकी जहां भी जिम्मेदारी है वो उस पर रोक लगाएगा। अब यदि 3 बजे की सुबह तक का पटाखे जलते हैं तो आप आज संसार में बैठ करके कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी के संज्ञान में नहीं था, किसी के नोटिस में नहीं था, किसी के कॉग्निजेंस में नहीं था। ये बात तो बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। तो लेकिन अभी तक का सरकार का उस ओर से क्या रिएक्शन आया है ये देखना भी जरूरी है, क्योंकि ये एक स्थापित बात है कि 3 बजे तक पटाखे जलाए 3 बजे तक पटाखे अमूमन हम अपना आयोजन करते हैं तो उसके लिए भी एक तय समय सीमा होती है, कितने डेसिबल क्या किस तरीके से, लेकिन 3 बजे तक अगर पटाखे चलते हैं वो वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन पटाखे क्यों चले इतनी तादाद में और पटाखों को लेकर और क्या बातें कही गई थी? मैं राजेश सक्सेना जी को बीच में लाना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों का धीरे धीरे रुख करूँगा। राजेश जी मेरे साथ जुड़े हुए। राजेश जी, एक इसका उपाय खोजा गया था, वो उपाय ग्रीन पटाखे का था। हमने अपने लोगों से सवाल भी पूछा कि आपने कौन से पटाखे चलाए, तो 36% ने कहा हमने चलाए, 58% ने कहा हमने नहीं चलाए और 6% ने कहा हमने चलाए लेकिन वो ग्रीन पटाखे थे। ग्रीन पटाखे एक ऑप्शन की तरह देखे गए थे कि जो चल रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल धीरे धीरे करना है। क्या वाकई ग्रीन पटाखों को लेकर गंभीरता नहीं बढ़ती गई या फिर बढ़ती गई तो प्रतिबंध बहुत लचर रहे? जी, बहुत अच्छा आपने, मैं सुन रहा था और पंकज दुबे साहब ने बहुत अच्छा बताया। देखिए, कानून व्यवस्था बनाना सरकार का काम है, वो किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में हो। और दूसरी रही बात है कि ग्रीन पटाखों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। लोग बहुत सारे जो हमारा बड़ा तबका है वो जानते ही नहीं कि ग्रीन पटाखे होते क्या हैं। उनको तो जो छोटी छोटी दुकानों से खरीदते हैं बारूद वाले पटाखे वही चलाते हैं। ये सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों तक की सीमित बात है। तो इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है कि ग्रीन पटाखों के बारे में बताया जाए, उनकी दुकानें लगाई जाएं, इस तरह की अधिक से अधिक लाइसेंस दिए जाएं उनको, ग्रीन पटाखे बेचने वालों को। और ये जो हमारे अंधाधुंध कहीं भी गली मोहल्लों में जो पटाखों की दुकान लगी रहती है, छोटी छोटी दुकानों में भी बिकते हैं पटाखे, चोरी छुपे बिकते हैं, उन पे सख्ती से रोक लगाना चाहिए। तो जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक ये पटाखे इसी तरह चलते रहेंगे। और जो अभी बताया एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात, तो 150 से ऊपर जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता है वो चिंताजनक होना शुरू हो जाता है और 300 तो बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, चिंताजनक है और बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तो जो आपका प्रश्न था, इसमें सरकार का पूरा रोल होता है, क्योंकि लाइसेंसिंग
और लगाना, कानून व्यवस्था, हमारी नगर पालिकाओं की सीमा, पुलिस प्रशासन, इन सबका रोल है और ये सरकार के बिना संभव नहीं है। वाकई सरकार के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर नरेश चावला से भी बात कर लेता हूं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए। डॉक्टर चावला, 300 का AQI या 200 का भी AQI, हम क्यों इसको इस तरीके से आंकड़ों में तौलते चले जा रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हम 500 के AQI पे आ जाएंगे और 600 का AQI दिखेगा तो हमारी मानसिकता है, हमारी सोच कहेगी सिर्फ 100 ही तो बड़ा है, जबकि वो 100 के ऊपर जाते ही खतरे की तरफ जाने लगता है। तो अभी जो हालत है कितनी अलार्मिंग है डॉक्टर चावला? देखिए राजीव शर्मा, हमें तो ना दिल्ली में और दिल्ली NCR में कुछ आदत सी पड़ गई है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी 400 तो दिल्ली में हो गया है, 500 550 तक तो जाने के चांसेस फुल हैं, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं कि मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया, जो आपके रिपोर्टर्स थे, कल संभव हमारी किस्मत अच्छी थी कि हवाएं अच्छी चल रही थी, अदरवाइज ये अभी भी 400 450 500 क्रॉस कर जाता। तो कहने का मतलब है, मैं हमेशा जिम्मेदारी दो हाथों में बांटता हूँ। एक, सरकार की, इसमें कोई शक नहीं है, सरकारें कोई भी होती रही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पराली का दोष दिया गया है पड़ोसी राज्यों को, वो आज वहीं का वहीं है। वेहिकुलर ट्रैफिक वहीं का वहीं है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन वहीं का वहीं है। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो धूल मिट्टी उड़ रही है वहीं की वहीं है। फर्क एक और पड़ जाता है जो मेरे हाथ में है। मेरे हाथ में मैं पटाखे ना छुड़ाऊं। तो आप जानते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा है कि दिवाली हमारा मेजर फेस्टिवल होता है, लोग कहते हैं खुशी क्यों ना मनाएं। देयर इज ए स्लो चेंज ऑफ माइंड इन पीपल्स माइंड, लेकिन अभी ये कहते हैं ना कि टू लिटिल एंड टू लेट, उससे एनवायरमेंट नहीं समझ रहा। एसेंशियली पोल्यूशन एक सबसे पहले हेल्थ इशू है, फिर मेडिकल इशू है, एनवायरमेंट इशू है, तीसरे नंबर पे आता है लॉजिस्टिक्स, कि पुलिस कैसे सुधारे या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज कैसे सुधारें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करे। कहीं ना कहीं ऑल आर फेलिंग। डॉक्टर चावला, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑल आर फेलिंग। मैं कुछ दिन पहले, यानी 15 दिन पहले ही हम सब डिस्कशन कर रहे थे रोज के इस पॉल्यूशन को लेकर, तो उसमें मैंने ये देखने की कोशिश की कि जब दिल्ली आनंद विहार के पास 600 का आंकड़ा दिखा रहा था और बाकी जगह 400 पर जा रहा था, तो मैं खुद ये चीज़ देख रहा था कि जम्मू में उसी वक्त उसी सेम टाइम पर 65 था AQI, देहरादून में उसी वक्त 90 था AQI, वही उसी वक्त पटना में 137 था AQI, 119 का AQI भोपाल में था, जयपुर में 127 का AQI था, लखनऊ में 150 के करीब AQI था। ऐसा क्यों है कि दिल्ली के आसपास सभी बड़े शहर AQI में दिल्ली की तुलना में आधे से भी कम पर हैं और दिल्ली ही इतनी ज्यादा सुलग रही है? अब मैं रुक करूंगा धीरे धीरे उनका जिनके ऊपर जिम्मेदारी अब तक की बातचीत में डालने की कोशिश की जा रही है या आयत की जा रही है। सबसे पहले नवीन शर्मा, मैं आपके पास, क्योंकि दिल्ली की बात यहां पर हो रही है। नवीन, आपके पास आने से पहले मैं दिल्ली के प्रदूषण को लेकर दो छोटे छोटे सर्वे भी सामने रख देता हूं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखे जिम्मेदार हैं या नहीं हैं। ये हमने दिल्ली NCR में लोगों से पूछा, खासतौर पर ज्यादा दिल्ली में, तो 48% ने कहा हां पटाखे जिम्मेदार हैं, लेकिन नेक टू नेक 51% ने कहा कि नहीं है। कह नहीं सकते कहने वाले 1% लोग थे। वहीं न अपील और न ही सख्ती काम आई। दिवाली पर पटाखे बैन की धज्जियां भी उड़ी। जिम्मेदार कौन है? सरकार का नाम लेकर 48% लोगों ने कहा वो जिम्मेदार हैं, प्रशासन 19%, आम लोग जिम्मेदार हैं ऐसा कहने वाले 33% लोग निकले, जिन्होंने कहा कि इसके लिए समाज के ही 33% यानी 1/3 लोग जिम्मेदार हैं। नवीन, सबसे पहले आपका रुख मैं कर लेता हूं। सरकार की जिम्मेदारी भी आयत की जा रही है, जिनको इंप्लीमेंट कराना है उनकी भी जिम्मेदारी यहां पर आयत की जा रही है, और शायद मेरे से पहले एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि हम अभी तक लोगों को समझा भी नहीं पाए हैं कि अगर पटाखों का इस्तेमाल करना है तो उसका ऑप्शन ग्रीन पटाखों में दिखता है, लेकिन ग्रीन पटाखों की सोच और समझ रखने वाला ना तो वो पैमाना है ना वो अभियान है जो लोगों को समझा पाए। नव्यन, निवान, क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, अभी मैं डॉक्टर सक्सेना जी को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल वाजिब बात कही और बिल्कुल सटीक बात कही कि हमें बहुत जरूरत है कि हम लोगों को अवेयर करें कि ग्रीन पटाखे या नॉन पोल्यूटिंग फायर क्रैकर्स भी एक चीज है जो मार्केट में एग्जिस्ट करती है। देखिए, दिल्ली जैसे बड़े शहर में हम इसको कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा कामयाब हुए हैं कि हम लोगों तक ये पहुंचा पाए हैं, लोगों को पता था इस बारे में और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है।
बहुत बड़ी एक बहुत बड़े स्केल पर जो लोग पहले फायर क्रैकर्स बर्न करते थे वो ग्रीन क्रैकर्स की तरफ दिल्ली के अंदर मूव हुए हैं। देखिए, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, बहुत लंबे समय से सिचुएशन है, वहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहां पे जो सरकार है उसकी सीरियसनेस क्या है। अगर आप हमारी सीरियसनेस को जज करेंगे तो आप ये देख सकेंगे कि पिछले कुछ सालों से हम लगातार पोल्यूशन के ऊपर अपनी सीरियसनेस पब्लिक के बीच में दिखाते हैं, हम उसके ऊपर लगातार काम करते हैं, हम लगातार एनवायरमेंट वीक सेलिब्रेट करते हैं, हम लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। हमने दिल्ली के अंदर चाहे डीजल बेस्ड इंडस्ट्रीज बंद कर दी, हमने दिल्ली के अंदर ये जो भट्टे चलते थे ये बंद कर दिए, हमने थर्मल प्लांट्स बंद कर दिए और हमने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं। हम जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर बड़े लेवल पर चल रही है उसको हमने बंद कर दिया है। हम रेगुलरली जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनके ऊपर चालान भी कर रहे हैं। तो इससे एक लोगों के बीच में मैसेज जाता है। और प्लस स्पेशली अभी दिवाली पर हमने ये एक्सपीरियंस किया कि पिछले बार के मुकाबले दिवाली पर दिल्ली वालों ने बहुत बड़े स्तर पर जो पोल्यूशन कॉजिंग फायर क्रैकर्स है उनको कम किया है और ग्रीन पटाखों की तरफ या नॉन पोल्यूटिंग पटाखों की तरफ मूव ऑन हुए हैं। लेकिन दिल्ली में जब ये सब हुआ है, हमें लगता है कि इसके आसपास की जो सरकारें हैं उनको भी इस चीज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत थी। जो कि मुझे लगता है कि आप जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम इस शो की शुरुआत में जब हम एक एनवायरनमेंट के ऊपर किसी नेता की बाइट दिखा रहे हैं तो हम केवल दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर को दिखा रहे हैं। इस विषय पर किसी और स्टेट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर की कोई बाइट नहीं है। आप पिछले दिनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देख लीजिए, आपको केवल और केवल दिल्ली की सरकार के मंत्री या दिल्ली सरकार के लोग ही निवान ठीक है, निवान आपने बहुत सारी बातें रखी, मैंने रोका इसलिए नहीं कि क्योंकि आपको विस्तार भी देना था उसको। लेकिन ग्रीन पटाखों को लेकर दिल्ली सरकार ने ऐसी कोई मुहिम पोस्टर के जरिए या एड्स और बैनर के जरिए कहीं चलाई हो मुझे याद नहीं पड़ता। ग्रीन पटाखों को लेकर अगर यहां पर हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लोगों में वो सोच समझ अब तक नहीं आ पाई है तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई मुहिम हो, ऐसा नहीं है। और हमारे संवाददाताओं ने इस बात को साफ कहा है कि कल रात अप्रत्याशित रूप से हवाएं इतनी तेज चली हैं कि जो 60 पॉइंट पिछले साल बढ़ा था वो इस साल 30 पॉइंट के रेस पर गया है। यानी हवाओं ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं अनुज अत्रे का रुख करूंगा, वो भी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या आप निवान की बातों से सहमत हैं और क्या दिल्ली के पॉल्यूशन की जिम्मेदारी को हम अब तक उतनी गंभीरता से नहीं ले पाए हैं? क्योंकि साल का ये वो महीना होता है जब ठंड ज्यादा होती है और ये गर्म गैसें ऊपर उठ नहीं पाती, लिहाजा ये सारा पॉल्यूशन नीचे रह जाता है और 2-3 महीने के बाद हालात जब गायब होते हैं तो अगले 10 महीने के लिए हम फिर सो जाते हैं। देखिए, जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा अपनी सरकार और पार्टी को डिफेंड किया गया, ये बहुत ही मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसी भी दल की हो, आप इस देश के, इस राजधानी की दिल्ली के, आप मुझे लगता है खुद भी नागरिक हों, और हमें यहाँ चिंता और कारणों पे, उसका निवारण पे और उस पर सोच करना चाहिए बजाय इसकी कि अपनी सरकार का डिफेंड करें। ये वही दिल्ली है जब 2013 से पहले जब कांग्रेस की 15 साल सरकार रही थी। आप बता दीजिए, किसी ने कभी AQI के ऊपर चिंता करते हुए किसी को, दिल्ली वाले को किसी को सुना? क्या कारण था कि इसी दिल्ली को जो है अमेरिका में जाकर के ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला था जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी। और आज पिछले 8 वर्षों से लगातार मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड दिल्ली को जो है इस पे ऊपर काला धब्बा लगा दिया। कहीं ना कहीं सरकार की बहुत बड़ी विफलता होती है। आज बार बार जो है दीपावली के ऊपर आकर के इसका ठीकरा फोड़ा जाकर के लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबियों को जो है जनता के ऊपर, उनके ऊपर आप कहीं चालान लगा करके और उनके ऊपर रोक लगा के आप सोचते हैं कि आपने अपना काम पूरा कर लिया। उससे नहीं होगा। दिवाली 2 दिन 3 दिन के लिए पटाखे चलते हैं, लेकिन ये बता दीजिए कि आपका क्या वजह है कि अभी तो 400 भी नहीं पहुंचा है, सर्दियों में 500 पहुंच जाता है, तब तो कोई दीपावली के पटाखे नहीं फूट रहे होते हैं। क्या वजह है, किसकी नाकामयाबी है? सीधा स्पष्ट तौर पे जो इनके पीछे नहीं, 1 महीने पहले से अनुज अत्रे, 1 महीने पहले से 500 और 601 आनंद विहार खुद हमने देखा है। वो किस स्थिति के लिए जिम्मेदार था, वो क्यों हो गया, इसके लिए केवल एक दूसरे पर थोपना नहीं। अनुज, आप वाकई बात, इस जगह मैं अनुज की बात को इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस की बात को यहां पर सुन रहा हूं, लेकिन ये बात है, हम 10 साल पहले, 15 साल पहले की अगर बात करें, 15 साल पहले, तो हम लोग इतना रिपोर्ट नहीं करते थे इस स्मॉग को। अब ये अमूमन, मैं अगर अभी आपको तस्वीर दिखाऊं 4 साल पहले की और आज की तस्वीर, कोई फर्क नहीं कर पाएगा, लोग कहेंगे आज की है। अनुज
देखिए, बिल्कुल आपने बोला, यहाँ पे कोई हम राजनीतिक बात करने के लिए मैं नहीं बैठा हूं, हम किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन जिस वजह से दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है उसको हमें कहीं ना कहीं, अभी 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने एक सर्वे की अपनी रिपोर्ट दी थी दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर। उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया है कि दिल्ली वाले जो हैं 12 महीने में 12 दिन भी साफ हवा में सांस नहीं ले पाते, और प्रत्येक व्यक्ति की, दिल्ली के जो निवासी हैं उनकी 11 साल आयु इस पॉल्यूशन की वजह से कम हो रही है, क्योंकि उससे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आप जाके देखिए, इन्हीं की सरकार के दिल्ली के जो अस्पतालों में देखिए, तमाम तरह के पूरे साल में जो है मरीज जो एडमिटेड रहते हैं, किसी को दमे की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है, इस पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने की बीमारी, आंखों की जलन की बीमारी, कहीं हार्ट की बीमारियां होती हैं, और लोगों को अपनी जान से गंवाना पड़ रहा है। ये विदेशी जो मतलब बड़ा सीरियस कंसर्न है, और सीरियस कंसर्न 2 महीने की सीरियसनेस के बाद 10 महीने के लिए भुला दिया जाता है। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी को मौका दूंगा, मैं इसके कारणों पे भी नहीं, मैं आऊंगा अभी समय आऊंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, बीजेपी से हमारे स्पोक्स पर्सन हैं। शुभेंदु जी, मैं उसी पॉइंट पर आऊंगा जो अभी मैंने बीच में एक बात कही थी। हम सब डिस्कस कर रहे थे सुबह, अभी 10-11 दिन पहले की बात है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन जब सुबह सुबह हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने उस वक्त चेक करना शुरू किया कि इस वक्त 1 घंटे पहले अलग अलग शहरों में AQI क्या था। मुझे जानकर हैरत हुई कि दिल्ली के अलावा बाकी सारी राजधानियों में AQI दिल्ली के AQI के आधे से भी कम था। तो दिल्ली में ऐसी स्थिति क्यों है शुभेंदु? देखो मनोज जी, आज से 10 दिन पहले एक डिबेट में था आपके साथ, और उस दिन ये अपने अतिशी जी और गोपाल राय जी आनंद विहार स्टेशन पे गए थे और बता रहे थे कि भाई चूंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से गाड़ियां आती हैं, बसें आती हैं, डीजल की बसें आती हैं, तो इसलिए यहाँ का AQI बढ़ा हुआ है, दूसरे लोग काम नहीं कर रहे। पर उसी समय दिल्ली में लगभग 40 जगह पर सिमिलर AQI था, जहां पर कोई बसें नहीं आती थी। तो क्यों बढ़ा हुआ था, इसका जवाब नहीं देंगे। केवल कोई ना कोई जिम्मेदारी की, जिस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उससे बचने का बहाना ढूंढते हैं। बहुत काम किया इन्होंने 1 साल में इस इन्वायरमेंट को ठीक करने के लिए। इन्होंने लगभग 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जनाब, 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस। इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता इनसे। और क्या बताओ मनोज जी, कैसा परफॉर्मेंस है कि दिल्ली का इकलौता स्मोक टावर 6 महीने से काम नहीं कर रहा। इन्होंने कहा, और आप सब लोगों ने टीवी में दिखाया, कि अतिशी जी ने कहा है कि दिवाली के पहले हम सभी रोडों के गड्ढों को भर देंगे। सबके सामने कहा, सभी मिनिस्टर को लगा दिया, सब लोग चेक करेंगे। 3 दिन खूब टीवी पे चला, और एक भी गड्ढा भरा नहीं गया। आज दिल्ली में पोल्यूशन 400 है, पटाखे से यदि 30 या 50 पड़ता है, पर यदि दिल्ली के गड्ढे भर दिए गए होते और उसके अंदर प्रॉपर कर दिया गया होता, तो न जाम लगता, न PM 2.5 के 10 पार्टिकल जो गुब्बारे बन के आकाश में उड़ रहे थे, उसके कारण पोल्यूशन कम से कम 200 पॉइंट नीचे होता। नहीं किया। और फिर डेट क्यों देते हो भैया आप? आपने ही डेट दिया था कि दिवाली से पहले चकाचक। और रिंग रोड, मैं पीला गली से ISBT गया यही चेक करने के लिए कि कहीं रिंग रोड का, बाकी रोड तो छोड़ दो, आउटर रिंग रोड में कहीं भी कोई छोटा सा भी पैच इन्होंने लगाया हो, नहीं लगाया। और फिर कहते हैं हमने दिल्ली को चकाचक कर दिया। कहां पर? तो इनका काम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है। कल दिल्ली में हवा चल गई। हवा कितनी? 2 माइल्स पर आवर, जो नॉर्मल 2.4 थी, जो नॉर्मल जो एवरेज है वो 2 से 4 के आसपास होता है। तो वो हवा चल गई तो यहां से निकल गए। मैं देख रहा था 1 साल पहले क्या था, 30 अक्टूबर को तो 0 थी। तो दिक्कत ये है कि आज की जो सरकार है मनोज जी, वो भगवान के भरोसे है। हवा चल गई तो ठीक है, हवा नहीं चली तो खराब है। पानी पीने के लिए है। शुभेंदु जी, लेकिन ये बात तो मानिए ना शुभेंदु जी, मैं मतलब पूरे आदर के साथ कह रहा हूं आपसे, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि हम सब राजनेता या राजनीतिक जो परिदृश्य से लोग आते हैं, वो 10 महीने के लिए खामोश तो हो ही जाते हैं ना, कि जब सारी चीजें ठीक हो गई आगे देखेंगे, आगे सोचेंगे। नहीं मनोज जी, इन्होंने राइटिंग में
अनुज अत्रे जी, मालूम है आज से 2 साल पहले राइटिंग में सुप्रीम कोर्ट को लिखकर 20 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान बनाया था। अब वो उन्होंने कहा था कि हम पूरे साल में ये 20 पॉइंट को चलाएंगे, पर उस 20 पॉइंट का 1 पॉइंट भी नहीं चलाया। पूरे दिल्ली में यदि इतने सालों में आ रहा हूं निवान आ रहा हूं एक स्मोक टावर बनना दिल्ली के दुर्भाग्य है। मैं आपसे मनोज मनु जी पूछता हूं, क्या दिल्ली इतनी गरीब हो गई है? दिल्ली इतनी, सॉरी राजीव शर्मा जी, हाँ राजीव जी, हमको तो लिख के जो भेजा गया मैं जी उसको देख के बोल रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि क्या दिल्ली की इतनी गरीब हो गई जो 1000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करती है अपने कामों का, यहाँ जो मैकेनिकल शिपिंग मशीन होती है वो नहीं खरीद सकती? नहीं, इस सवाल को मैं पूछूंगा, निवान से पूछूंगा, इस सवाल को पूछूंगा क्योंकि ये सवाल मेरा भी है। ग्रीन पटाखों को लेकर अगर हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि एक उपाय हो सकता था और इसके लिए प्रचार लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो क्या ये नहीं किया जा सकता था? दिल्ली इससे भी निजात पा लेती। हवा का कारण हमें तलाशना नहीं पड़ता, लेकिन प्रदूषण की वजह से आपको किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा, हम इस सवाल को पूछने से भी पीछे नहीं हटे। हमने पूछा आज लोगों से और हमको बहुत सारे लोगों के जवाब इसमें मिले। सवाल हमारा, प्रदूषण की वजह से किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 50% लोगों ने कहा सांस लेने में परेशानी हो रही है, 2% ने कहा दिल संबंधी प्रॉब्लम है, 12% ने कहा एलर्जी की प्रॉब्लम है और 36% ने यह भी कहा कि कोई परेशानी नहीं है। ये शायद हमारी इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम ये कह सके कि हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को परेशानी थी। दिवाली के बाद बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुसीबत है दिल्ली एनसीआर की हवा। बचाव के लिए क्या करते हैं? तो 9% डाइट का ख्याल करते हैं, 53% मास्क लगाकर चलना शुरू कर देते हैं, 7% एयर प्यूरिफायर और 31% लोग बाहर जाने से बचते हैं। मेरे साथ पंकज दुबे जी इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। मैं कई सवालों के साथ जाऊंगा, निवान आपके पास आऊंगा, सबको एक एक करके मौका देना चाहता हूं। पंकज दुबे जी, ये तकलीफें तो बनी हुई हैं और लोग इन तकलीफों से एडजस्ट करना सीख गए हैं, मुझे जवाबों से ऐसा लग रहा है। तो इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नहीं रहता इस सब में। हम ग्रीन पटाखों को लेकर हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि बेटर ऑप्शन थे, रिचुअल्स भी निभाए जा सकते थे और नुकसान भी नहीं होता, लेकिन वो भी अभी लोगों की जानकारी में नहीं है पूरी तरीके से। तो हम क्या करें पंकज जी? राजीव साहब, हम एक बात बताएं, हम लोग बात कर रहे हैं पोल्यूशन के सोल्यूशन पे, और आज का जो कोइंसिडेंस है वो है कि कल की दिवाली में पटाखे जलाए गए जो नॉन ग्रीन नेचर के थे, जो पोल्यूटिंग कैटेगरी में आते हैं। पोल्यूटिंग कैटेगरी के पटाखों को बेचा जा रहा है बाजार में, तभी तो मैं और आप खरीद पा रहे हैं। एग्जैक्टली। ये अवेयरनेस का विषय नहीं है, ये हेलमेट लगाने का विषय नहीं है, ये सीट बेल्ट लगाने का विषय नहीं है। ये विषय है कि कोई प्रोडक्ट यदि मार्केट में अवेलेबल है, उस पर नियंत्रण नहीं है, तो क्या आप जाकर के अब घर घर में कहेंगे कि आप उसे खरीदने मत जाइए? यानी गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी दुकानें लग रही हैं, छुप के लग रही हैं और उनसे ये व्यापार चल रहा है। आप छुप के कैसे लग सकती? कोई दुकान छुप के लग सकती है? आप बताइए। ये सब अथॉरिटीज की नजर में होता है, कुछ भी छुप के नहीं होता। कोई गली के अंदर तो नहीं लगी है दुकान तो बाजार में लगी हुई है। वहां का बाजार अधिकारी होते हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि ये जो पटाखे बिक रहे हैं ये उस कैटेगरी के, जो पोल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं, ये नॉन ग्रीन है? ये विषय ऐसा नहीं है जिसके लिए हमको पब्लिक में घर घर जाकर के पोलियो के ड्रॉप पिलाने हैं। ये विषय ऐसा नहीं है। आप रोक लगाइए, यदि कोई बाहर से बस आती है तो आप उसको चेक करिए कि उस बस में पोल्यूशन कितना है कितना नहीं। तो एंडलेस भी तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं जा सकते कि लगातार जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता रहे, ऑर्डर देता रहे और हो कुछ ना, और हम फॉलो भी ना करें उसको। एग्जैक्टली लोगों एग्जैक्टली वही मैं लाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, होता कहां दिख रहा है चीजों में? एग्जीक्यूशन तो आखिर एग्जीक्यूटिव के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पोल्यूशन के पटाखे हैं, नॉन ग्रीन है, आप इनको एनसीआर से दिल्ली से बाहर करिए। उसका समय दिया था, अभी नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूं 2021 की। 2021 से 3 साल बीत गए और क्या वो पटाखे अभी बचे हुए हैं? नहीं, दोबारा एंट्री हुई है उनकी एंट्री हुई है और अथॉरिटीज की जानकारी में एंट्री हुई है। ये कोई मजाक का विषय नहीं। हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हेल्थ इज अ फंडामेंटल राइट। मेरा और आपका मौलिक अधिकार है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छा स्वास्थ्य हमें मिले, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है।
और सरकार को इसीलिए सारी सारी चीजें दी गई हैं। जी उसके हाँ, पास सारी 50% लोगों को सांस लेने में तकलीफ है, लोग मान रहे हैं। 2% लोगों को अलग दिक्कत है, एलर्जी की दिक्कत है, ये लोग मान रहे हैं। 36% कह रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। इसका मतलब उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो युवा हो सकते हैं, लेकिन वो इसके शिकार धीरे धीरे हो जरूर रहे होंगे। राजेश सक्सेना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, तो क्या फिर सिर्फ नियमों को देखते रहना या नियमों को सूचीबद्ध करते रहना यही एक अंत रह गया है, या फिर कोई तरीका है जिससे लोगों को उस तरफ धीरे धीरे ही सही डायरेक्ट किया जाए, लोगों को यह भी ना लगे कि वो एक प्रेशर कुकर सोसाइटी में रहने लगे हैं जहां पर उन्हें बांध कर रख दिया गया और उनसे नियम मनवाए जा रहे हैं? कैसे हो? देखिए, अभी मैं पंकज दुबे साहब की बात सुन रहा था, बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि सख्ती से इस चीज को लागू किया जाए। धार्मिक आस्थाएं अपनी जगह हैं, मानते हैं, उसके लिए ग्रीन क्रैकर्स भी हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। जागरूकता का तो अभाव है ही, और बिना प्रशासन की नजर के इस तरह की चीजें नहीं बिक सकती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग्स दी है, उसका पालन करना चाहिए। और मैं, चूंकि ये नेशनल चैनल, बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत सारी चीजें आंखों के नीचे होती हैं और उसको अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये हेल्थ इशू है। और अभी एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊं, अभी आप 15 नवंबर तक जाइए, जितनी मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड आप खंगालिए, उसमें 70% आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के पेशेंट दिखाई देंगे उसमें। और एक दिल्ली के लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आगे चल के लंग कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेंटल अपसेट की प्रॉब्लम होती है। और जहां तक आपने एक सर्वे की रिपोर्ट बताई थी, वो हायर इनकम ग्रुप है जो इन संसाधनों का उपयोग करता है। मारा तो जाता है हमारा झुग्गी बस्ती में रहने वाला छोटे तबके का व्यक्ति, जो सीधे एक्सपोजर में आता है, धूल भी खाता है और प्रदूषण की भी मार झेलता है। तो आंकड़ों की बाजीगिरी को हम ना देखें, हर पार्टी का अपना अपना मंतव्य होता है, स्टेटमेंट होता है, आंकड़ों की बाजीगरी होती है। कुल मिला के हम नागरिकों के बारे में सोचें, जो हमारे वोटर हैं। नरेश जी, डॉक्टर नरेश चावला, क्या वाकई नागरिकों के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं? लेकिन ये काम मैं राजनीतिक मेहमानों पर छोड़ता हूं। चिकित्सकीय रूप से अगर ऐसा होता भी है, आप सलाह क्या देंगे उन लोगों को जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, उन लोगों को जिन लोगों को लगता है कि कोई एलर्जी की समस्या है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है राजीव शर्मा। आपने कहा था ना पोल्यूशन से सॉल्यूशन, तो मैं वही बातें करूंगा जिससे कोई किसी को फायदा होगा। इसमें कोई शक नहीं। छोटे छोटे बच्चे, हमारे एल्डरली लोग जिनको पहले से अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है या सीओपीडी है या हार्ट डिसीज है, दे सफर वेरी बैडली। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ जाता है। वो एकदम जो इंस्टेंट मौतें होती हैं इस दौरान अगले 2 महीनों में बहुत बढ़ जाती हैं। हम इसके प्रति जागरूक भी हैं। मैं फिर भी कहते हैं, जो है सो है। मैं सुझाव दूंगा, हर को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन जो आम आदमी क्या कर सकता है, आम आदमी इतना ही करे, पहले अपना ख्याल रखे, कार कम चलावे, एसी कम चलावे, धूल, घर में सफाई करे तो धूल मिट्टी बाहर ना फैलावे। अगर आपका कंस्ट्रक्शन चल रही है घर में, तो आप देखो कि आप बिल्डिंग को कवर करो, जो बायलॉज एंड रूल्स हैं वो फॉलो करो। इसके ऊपर बात आ जाती है पर्सन पे, मेरे पे, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपने बड़े बूढ़ों को बाहर कम जाने दूं, उनको मास्क लगाया जाए। छोटे बच्चों को, जो अंडर 5 चिल्ड्रन है, उनको भी मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस इसके अलावा अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखो, खांसी आपको कम लगेगी। प्लस जो मेडिकेशन पे हैं, पर्टिकुलरली सांस वाले मरीज, अपने इनहेलर या नेबुलाइजर समय पे लेवें। ये अपना पर्सनल बचाव है। प्लस एक संतुलित आहार। हमारे देश में, दिल्ली एनसीआर में आउटसाइड ईटिंग बहुत ज्यादा है, जंक ईटिंग बहुत ज्यादा है, ऑयली ईटिंग और फ्राइड ईटिंग ज्यादा है। इन सबको कम किया जाए। तो ले दे के बात कहाँ पे आ गई है, मैं बताओ अपना करूं, जो हमें उम्मीदें सरकार से हैं, चाहे कोई भी हो, जो म्युनिसिपैलिटी से हैं, वो आई वुड ऑलरेडी सेड दैट खुद को तैयार करना होगा। संकेत आप ये दे रहे हैं, खुद को तैयार करना होगा। और एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता व्यवस्थाओं को, सरकार को भी हम नकार नहीं सकते और ये भी नहीं कह सकते कि सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। बनी ही जनता के समर्थन से हैं, कर जरूर रही होंगी, लेकिन राजीव लेट मी कंप्लीट सिर्फ 30 सेकंड के लिए इतना ही कहूंगा। ये रोना आज भी है, 2 साल पहले भी था, 5 साल भी था, पहले थोड़ा कम होता होगा, लेकिन दिल्ली को चलाना कोई आसान नहीं है। नो डाउट इट इज ए चैलेंज विद सो मच ऑफ माइग्रेशन। दिक्कत जरूर है, लेकिन फिर भी अगर सब जो भी स्टेक प्लेयर्स हैं अपना रोल ठीक अदा करें। और एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा, याद करिएगा राजीव, जब कोरोना में पहला लॉकडाउन लगा था, हमारे देश का AQI
50 से नीचे आ गया था। Exactly. लंदन में 50। जी। तो मैं कहने का मतलब सख्ती सख्ती लुधियाना सख्ती। से हिमालय दिखने लगा था, ये भी तस्वीरें हमने देखी हैं। अनुज अत्रे मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज, अब आप तीनों के पास आऊंगा, आप तीनों राजनीतिक मेहमान हैं और आप तीनों इसका राजनीतिक सॉल्यूशन मेरे सामने रखेंगे। समय मैं ज्यादा नहीं दूंगा, लेकिन अनुज बहुत क्लियर, क्या अगले साल में यही तस्वीर देखने वाला हूं दिल्ली में? क्या अगले साल ऐसा होगा? लेकिन निश्चित तौर पे अगले साल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब दिल्ली के चुनाव हैं 2 महीने बाद, फरवरी में चुनाव, और चुनाव के बाद निश्चित तौर पर इनकी विदाई होनी है। जनता अब इनके झांसे में उसके बाद आने वाली नहीं है। 10 साल का इनको बहुत लंबा समय दिया है दिल्ली की जनता ने, और दिल्ली को विनाश में तब्दील होते हुए दिल्ली की जनता ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी तरफ जाते हुए रही। अब वही कांग्रेस की सरकार लोग मिस कर रहे हैं। वही लोग देखना चाहते हैं कि दिल्ली जो वर्ल्ड क्लास सिटी थी, आखिर क्या कारण थे? जब सब कुछ दिल्ली में ठीक चला रहा, जब सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, तो इन सब लोगों ने मिलकर के इस दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की कांग्रेस की पार्टी को बदनाम करने का काम किया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जिसको कोई सिद्ध नहीं। ये वही दिल्ली थी ना जब सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट दिल्ली, ग्रीनेस्ट दिल्ली का जिसको अवार्ड मिला था। क्या वजह थी कि जब इसके पीछे साफ पॉल्यूशन के 2 मुख्य कारण। सबसे बड़ा कारण ये है कि जो 41% जो इसमें एयर पॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो गाड़ियों के धुएं से निकलने से होते हैं, जो उसके आप सर्वेस बताते हैं। निश्चित तौर पे जो दिल्ली में गाड़ियों का जो जाम बढ़ा है, जो गाड़ियों की भीड़ बढ़ी है दोबारा से, क्योंकि नई सड़कें नहीं बनी है, नए फ्लाईओवर्स उस गति से नहीं बनी है जिस गति से कांग्रेस की सरकार बना रही थी। मेट्रो का काम जो समय से पूरा हो जाता था, बिफोर टाइम मेट्रो अपना पूरा काम करके देती थी, आज 2-2, 3-3 साल पीछे चल रहा है मेट्रो का काम, जिस वजह से दिल्ली में भीड़ बढ़ गई। भीड़ बढ़ी है तो निश्चित तौर पे गाड़ियों का धुआं बढ़ा है। आज ये कुछ भी कहते नहीं, आज ये आते हैं ग्रैब लेकर के आते हैं, ग्रैब 1, 2, 3, 4 लेकर के आते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, आपको हल जनता के ऊपर थोपती है। ठीक है, जनता को चालान करेंगे मेरे को 10 सेकंड दीजिए। देखिए कितनी गलत नीतियां लेकर के आते हैं। ये उन गाड़ियों का चालान करते हैं, डीजल की गाड़ियों का, जिनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट दिल्ली की सरकार उनको देती कि आपकी गाड़ी नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल है। उन गाड़ियों का ये चालान करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली की सरकार दिल्ली में कर रही है, और उनको ये बिना बात पे जो है 10-10 हजार का चालान करते हैं कि अब आप 2 महीने नहीं चलाएंगे। कहां जाएगी दिल्ली की जनता जिसकी यानी आप राजनीतिक परिवर्तन में इसका जवाब देखते हैं? आप जवाब देखते हैं कि परिवर्तन आएगा और चीजें बेहतर होंगी। चलिए, ये भी एक उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन वही सवाल मैं निवान आपके पास लेकर आ रहा हूं। जवाब आप भी दे सकते हैं इनके उठाए गए सवालों का, लेकिन क्या अगले साल मैं ये तस्वीर फिर से देखने वाला हूं? क्योंकि पिछले साल मैं सवाल पूछ चुका हूं, इस साल देख रहा हूं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर पूरे देश में किसी ने प्रदूषण के ऊपर काम किया है जमीनी स्तर पर, और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार से, उस पार्टी से आता हूं जिसने जमीनी स्तर पर पूरे साल प्रदूषण के खिलाफ काम किया है। इसके तथ्य हैं हमारे पास, हम केवल हवाई बातें नहीं करते इनकी तरह। मैंने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनी, इनके पास अपना बताने के लिए निवान भाई, 5 साल पहले तो स्नान की बात कही जा रही थी, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट नहा गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। नहीं, मैं आपके सवाल ले लूंगा, बस एक 10 सेकंड मेरी एक लाइन कंप्लीट हो जाए बस मेरी। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने काम करके दिखाया जमीनी स्तर पर, हमने हवाई बातें नहीं करी। मेरे पास बताने के लिए काम है कि मैंने दिल्ली में क्या किया। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं कि दिल्ली के साथ जो शहर लगते हैं, अगर हम दिल्ली में डीजल बेस्ड बसेस बंद कर सकते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, यूपी में क्यों नहीं हो सकती? अगर हम दिल्ली में डीजल जनरेटर्स बंद कर सकते हैं तो नोएडा, गाजियाबाद, यूपी में क्यों नहीं हो सकता? अगर हम दिल्ली के अंदर जो है वो प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं, हम गुड को एयर क्वालिटी इंडेक्स को 200 दिन तक गुड इंडेक्स में रख सकते हैं, तो क्यों यूपी, नोएडा और गाजियाबाद नहीं रख सकते? देश के टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड शहर में क्यों ऐसा होता है कि जो टॉप 12 शहर है वो भाजपा शासित है? ये क्यों नहीं कंट्रोल हो सकते? केवल और केवल गंदी राजनीति करना, केवल और केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक प्रचार चलाना इन पार्टियों का मकसद है। पोल्यूशन के ऊपर ये कोई भी काम नहीं करना चाहता। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमने प्रदूषण के ऊपर काम करके दिखाया है। हमने घर घर में ये मैसेज पहुंचाया है कि हमें प्रदूषण से लड़ना है। ठीक है, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। मुझे मॉडरेट कर लेने दीजिए, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। शुभेंदु शेखर, मुझे याद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं 5 साल में स्नान करके दिखा दूंगा। आपके स्टेट प्रेसिडेंट गए थे और मैंने अस्पताल में उनकी तस्वीरें देखी हैं। अब उस पर राजनीतिक बातें क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या अगले साल मैं ये तस्वीरें देखूंगा? क्या दिल्ली में मुझे एक बार फिर से यही तस्वीरें दिखने वाली हैं? शुभेंदु जी। राजीव जी, लगभग 8,500 करोड़ रुपए दिए गए दिल्ली सरकार को
कि यमुना नदी में जो पानी जा रहा है उसको ट्रीट करने के लिए एसटीपी प्लांट लगाया जाए। 8,500 करोड़ कोई छोटा मोटा नहीं, केंद्र ने दिया। झूठ बोलते हैं ये, सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, निवान सुन ले, बीच में नहीं बोला। निवान सुन ले, ये बताएं इन्होंने क्या निवान सुन ले, ये बताएं निवान सुन ले, प्रदूषण के लिए क्या किया। निवान प्लीज सुन ले, निवान उनका समय खराब कर रहे हैं आप, प्लीज उन्हें सुन ले, हमारे प्लीज सुन ले। उन्होंने निवान आपने जो कुछ बोला इतनी देर से मैंने उसे रोका नहीं, इसलिए आप उन्हें भी सुने, प्लीज बोले। कौन सा डॉक्यूमेंट है बताइए, कहां पैसे दिए इन्होंने, कौन सा सुन तो लीजिए मेरी बात सुनिए। एसटीपी प्लांट जो इनको लगाने थे वो नहीं लगा पाए। दूसरा, बार बार निवान जी बोल रहे हैं ये ईस्टर्न एक्सप्रेस, वेस्टर्न एक्सप्रेस, देहरादून एक्सप्रेस, मेरठ एक्सप्रेस, द्वारिका एक्सप्रेस, ये अंडरपास जो बनाए गए वो किस लिए बनाए गए दिल्ली में? और दिल्ली में जो बसों की आप बात कर रहे हो निवान जी, सुन लो पहले ध्यान से, वो बसें केंद्र सरकार ने फेमा पॉलिसी के अंदर फ्री ऑफ कास्ट आपको दी है कि आप कुछ तो कर नहीं सकते, खाली इसको मेंटेन कर लो। गुड़गांव में भी लेकर आइए ना बसें, गाजियाबाद में भी लाओ ना। जो आप कम से कम ये देखिए, ये गलत आप तरीका दिल्ली में है, क्यों इस तरीके कर के पाते बीच हो में ये? बोलेगा, आप ये गलत नोएडा, तरीका है, गाजियाबाद, हम गुड़गांव में आपके क्यों बीच नहीं में कर नहीं पाते? बोले। निवान प्लीज सुन ले, निवान मैं निवेदन लोगों को करता झूठ हूं, बोल के निवान आप झूठ आपने बोलना भी बंद तर्क करिए रखे चैनलों थे, पे। आपने भी चुभते हुए तर्क रखे थे और उन्होंने सुने, अब उनके तर्क आपको चुभ रहे हैं तो आप सुने तो कंप्लीट करें शुभेंदु, तो करना पड़ेगा। शुभेंदु कंप्लीट करें आप। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता निवान, क्षमा के साथ ये नहीं हो सकता। आप अपने चुभते हुए तर्क रखेंगे और दूसरे को बोलने नहीं देंगे। नहीं नहीं निवान, आपको शीशा अपने सामने रखना होगा थोड़ी देर। आप बोलिए शुभेंदु जी। नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी देर बोला, मैंने रोका नहीं। आप इनसे पेपर मांगिए। निवान जी, आपने इतनी देर तक बोला, मैंने आपसे कोई सबूत नहीं मांगा और आप उनको रोक रहे हैं। कम से कम एटिकेट थोड़ा सा बनाएं, प्लीज सुन ले, प्लीज शुभेंदु जी। दिल्ली की जनता को ये बताएं कि इन्होंने कितनी बसें खरीदी हैं दिल्ली के डीटीसी की बजट के अंदर। नहीं खरीदा, एक भी बस नहीं खरीदा। जो बसें आई हैं वो दिल्ली को केंद्र सरकार ने स्पेशल योजना की दी गई हैं। और निवान जी कह रहे थे कि हमने क्या क्या कर दिया, कितनी बसें लिया है इलेक्ट्रिकल। दूसरा पॉइंट, अरे निवान जी, मेरे को लगता है स्वीपिंग मशीन खरीदवा देते, जितने का आपने ऐड दिया था है, उसमें कहा था आपने ये 40,000 का जो केमिकल था, पराली केमिकल, मैजिक केमिकल कहते थे अरविंद केजरीवाल, 16 लाख डिस्ट्रीब्यूशन में 22 करोड़ रुपए उसके एडवर्टीजमेंट में, वो कहां गया केमिकल? क्यों नहीं लगा रहे हो आज? आपने 3 साल पहले इसका मतलब जो पैसा 20, 22, 25 करोड़ रुपए खर्चा किया वो गलत किया एडवर्टीजमेंट में। ठीक है, और आज मैं यही पूछ रहा हूं कि उसकी स्वीपिंग मशीन क्यों नहीं खरीदी? ठीक है, डर के साथ ही मैं ये बात सामने रखूंगा निष्कर्ष, क्षमा के साथ अगर आप लोग को बुरा लग रहा हो। मुझे डर है कि अगले साल मैं ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर देख सकता हूं। अनुज अत्रे बहुत आशान्वित हैं, परिवर्तन होगा और ये तस्वीरें नहीं होंगी, लेकिन चर्चा मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि मैं तैयार रहूं अगले साल कुछ ऐसे उपाय करने के लिए जिससे कम से कम खुद को तो बचा सकूं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी कहा है खुद को तैयार रखना होगा। बहुत शुक्रिया।